एक गांव में मोहनलाल नाम का एक आदमी रहता था। वह घर रंग लगाने का काम किया करता था। मेहनत के हिसाब से रामलाल बहुत ही कम कमा पाता था, जिससे उसका 2 वक्त का रोटी जुगाड़ हो पाता था। वह ज्यादा काम करना चाहता था। एक दिन मोहनलाल को गांव के जमींदार ने बुलाया और मोहनलाल जमींदार के पास गया। जमींदार मोहनलाल से कहा कि मेरे पास एक नाव है, उसको आज ही के दिन ही रंग लगाना है। मोहनलाल ने जमींदार को बोला कि वो रंग कर देगा। जमींदार ने मोहनलाल से रंग लगाने का रेट पूछा। मोहनलाल जमींदार से कहा कि वो नाव में रंग लगाने का कीमत सिर्फ 1000 रुपया लेगा। उसके बाद जमींदार मोहनलाल को नदी के किनारे खड़ी हुई नाव दिखा दी। उसके बाद मोहनलाल अपने घर से रंग लाकर बड़े ही सफाई के साथ नाव में रंग लगाने लगा। मोहनलाल जब नाव में रंग लगा रहा था कि तभी मोहनलाल को नाव में एक छेद नजर आया। नाव में छेद देखकर मोहनलाल मनी मन सोचा कि अगर मैं इन छेद भरी नाव में रंग लगा दूंगा तो ये नाव पानी में डूब जाएगी। उसके बाद मोहनलाल नाव का छेद भरा और उसके बाद पूरा नाव को रंग किया और रंग लगाने के बाद अगले दिन मोहनलाल जमींदार को नाव दिखाने लाया। नाव देखकर जमींदार अगले दिन पैसे देने की बात की। ये सुनकर मोहनलाल घर वापस चला गया। अगले दिन जमींदार के बीवी, बच्चे और बेटा नदी घूमने के लिए नाव में बैठकर निकल पड़ा। शाम को जब जमींदार के नौकर घर वापस लौटा तो घर में बाकी सदस्यों को ना देखने के कारण जमींदार से पूछा। जमींदार नौकर को उत्तर देते हुए कहा कि नाव में बैठकर तुम्हारे मालकिन और बच्चे नदी के किनारे घूमने गए हैं, थोड़ी देर में वापस लौट आएंगे। जमींदार की बात सुनकर नौकर ने जमींदार को बताया कि उस नाव में तो छेद था। नौकर की बात सुनकर जमींदार तो परेशान हो गई और कुछ ही देर बाद ही जमींदार की बीवी और बच्चे सुरक्षित घर वापस लौट आया और अपने बीवी बच्चे को देखकर जमींदार समझ चुका था कि मोहनलाल नाव में रंग लगाते समय छेद को भर दिया होगा। अगले दिन सुबह मोहनलाल जब जमींदार से पैसा लेने के लिए आया तो जमींदार ने मोहनलाल को 2000 का नोट दिया। 2000 का नोट देखकर मोहनलाल ने कहा कि मालिक, आपने मुझे गलती से ज़्यादा पैसे दे दिए हैं। जमींदार मोहनलाल को उत्तर देते हुए कहा कि नहीं, ये तुम्हारे काम का इनाम है। तुम्हारे वजह से आज मेरे परिवार की जान बच गई। तुमने कल नाव में रंग लगाते समय नाव की छेद को भर दिया। उसके बाद मोहनलाल पैसा लेकर खुशी खुशी अपना घर लौट आया। अनुराग की आज नौकरी चली गई थी। वो ऑफिस से निकलकर रास्ते पर आया और फुटपाथ पर जाकर बैठ गया। बड़ी मुश्किल से मिली थी ये नौकरी, अब तो वो भी चली गई। नई नई शादी हुई है मेरी, अब कैसे क्या होगा? कैसे मैं माँ का, अपनी बीवी का जरूरतों का ध्यान रखूंगा? तभी अनुराग की पत्नी पूजा ने कॉल किया। सुनिए, हम लोग गाड़ी कब ले रहे हैं? क्या गाड़ी? अभी गाड़ी तुम्हें क्यों चाहिए? मेरी सहेली ने भी एक गाड़ी ली है, अब मुझे भी गाड़ी चाहिए। पूजा, हमारे पास उतने पैसे नहीं है, मैं कैसे गाड़ी खरीदूंगा? मुझे कुछ नहीं पता, मुझे गाड़ी चाहिए चाहिए चाहिए, बस चाहिए। ये कहने के बाद पूजा ने फोन काट दिया। पूजा और अनुराग की शादी बस कुछ ही महीने ही हुए थे। पूजा बहुत ही जिद्दी थी, हमेशा उसको अनुराग से कुछ ना कुछ चाहिए था। अनुराग को पूजा से शादी नहीं करनी थी, फिर भी अनुराग की माँ कहा था, बेटा ये लड़की शादी के लिए मान गई है, तू शादी कर ले। लेकिन माँ, मेरा तनख्वाह ज्यादा नहीं है। क्या हुआ बेटा, बीवी को तो सिर्फ 2 वक्त का खाना ही खिलाना है। शादी कर ले बेटा, बाद में और लड़की नहीं मिलेगी। अनुराग अपनी माँ की बात सुन ली और पूजा से शादी कर ली। शादी के 2 दिन बाद ही पूजा ने कहा, ए जी, आपने तो मुझे सुहागरात में कुछ नहीं दिया। मेरे सहेली के पति ने तो उसको सोने का हार दिया था। वो सीमा क्या है ना, शादी में इतना सारा खर्च हो गया, इसलिए मैं तुम्हें कुछ नहीं दे पाया। लेकिन तुम चिंता मत करो, अगले महीने तुम्हें जरूर गिफ्ट दूंगा। मुझे तो सोने का हार ही चाहिए बस। सोने का हार कुछ सस्ता देने से नहीं चलेगा? सस्ता? क्या मैं तुम्हें सस्ती लगती हूँ? अरे यार, किससे मेरी शादी हो गई है।
तुम्हें पता है क्या मुझे कहाँ कहाँ से रिश्ते आते थे? अच्छा ठीक है, मैं पूरी कोशिश करूंगा, लेकिन तुम अभी के लिए शांत हो जाओ। अगले महीने अनुराग पूजा के लिए अपनी सैलरी से एक सोने का अंगूठी खरीद के लाया, लेकिन उससे भी पूजा खुश नहीं हुई। पूजा को बहुत कुछ चाहिए था। पूजा की सहेलियां हर एक महीने कुछ न कुछ खरीदती रहती थी। वो सब देखकर पूजा भी अनुराग के सामने जीत पकड़कर बैठ जाती थी। पूजा की ज़रूरतें पूरी करने के लिए अनुराग ने बैंक से भी लोन ले लिया और आज उसकी नौकरी चली गई। और उधर पूजा तो गाड़ी लेने के लिए जीत पकड़कर बैठ गई। सुनो अनुराग, तुम गाड़ी नहीं खरीदोगे तो मैं तुम्हें छोड़कर मायके चली जाऊंगी। तुम मेरी बात समझने की कोशिश करो। आज मेरी नौकरी चली गई है और मेरे पास तो अभी घर संभालने के भी पैसे नहीं है, और गाड़ी कहाँ से लाऊं मैं तुम्हारे लिए? तो मैं क्या करूं? मुझसे शादी क्यों किए थे तुमने? घर चलाने का दम नहीं है और शादी करना है। तभी वहाँ पर पूजा की सास आ जाती है और कहती है कि बहू, जीत करना अच्छी बात नहीं है। मेरा बेटा तो कोशिश तो कर रहा है ना। आप बीच में मत बोलिए, अब चुप रहिए ना। मुझे मेरे सहेली को दिखाना है, मेरे पास भी गाड़ी है। पूजा पूरा दिन भर भूखी रही, खाना नहीं खाया। बेटा, बहू सुबह से भूखी है, कुछ नहीं खाया, तो जाके उसको खाना खिला दे। माँ, मैं क्या करूँ? मैं तो कोशिश तो कर रहा हूँ ना। वो तो मानने के लिए तैयार नहीं है। वो एक ही चीज पकड़ के बैठी है, उसको गाड़ी चाहिए। मैं कहाँ से लाके दूंगी उसको गाड़ी? अनुराग के बहुत समझाने के बाद भी पूजा नहीं समझती। वो अपनी जीत पकड़ के बैठी गई थी। कुछ देर बाद पूजा की सहेली की फोन आती है। हेलो पूजा, देख ये मेरी न्यू कार है। पूजा, अब तू कब ले रही है नया गाड़ी? हाँ, लूंगी, जल्दी लूंगी। और देखना, तेरे से भी अच्छी गाड़ी लूंगी। और ये सब दरवाजे के पास खड़े होकर अनुराग सुन रहा था और मनी मन सोच रहा था कि माँ को तो पहले ही कहा था मुझे शादी नहीं करनी, अब तो मुझे ही भुगतना पड़ रहा है। क्या करूँ? गाड़ी कहाँ से लाऊं? अगले दिन सुबह अनुराग नई नौकरी ढूंढने के लिए निकल गया। उसने 2-3 कंपनी में इंटरव्यू दिया, लेकिन उसको कहीं से भी नौकरी नहीं मिली। देखो, आजकल मार्केट की हालत बहुत खराब चल रहा है। ऊपर से तुम्हें एक्सपीरियंस भी नहीं है कुछ। मैं तुम्हें कैसे नौकरी दे दूँ? और तुम्हें नौकरी चाहिए क्यों? वो मेरा पहला नौकरी चली गई है, इसलिए मैं अच्छा, समझ गया। लेकिन मेरे यहाँ ऑफिस में कोई नौकरी नहीं है। सर, मुझे एक नौकरी दे दीजिए, मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। तुम्हें गाड़ी चलाना आता है ना? मुझे एक ड्राइवर चाहिए। मुझे एक ड्राइवर की बहुत ही ज़रूरत है। और तुम रात को गाड़ी घर पर भी लेके जा सकते। मैं तैयार हूँ सर, लेकिन तुम्हें सुबह सुबह गाड़ी लेके मेरे घर पे आना पड़ेगा। मुझे 7 बजे ऑफिस और ऑफिस से घर छोड़ना पड़ेगा। अनुराग राजी हो गया और अनुराग के दिमाग में एक आइडिया आया। काम से बॉस को घर छोड़ने के बाद अनुराग वो गाड़ी लेके अपना घर चला गया। गाड़ी देखकर पूजा खुशी के मारे नाचने लगी। अरे वाह, कितनी सुंदर गाड़ी है और कितनी बड़ी भी है। हाँ पूजा, तुम गाड़ी खरीदनी चाहती थी ना, इसलिए मैं तुम्हारे लिए गाड़ी खरीद के लाया हूँ। हमारी पहली गाड़ी बहुत सुंदर है। बेटा, तुझे नई नौकरी मिल गई है क्या? हाँ माँ, इसीलिए तो गाड़ी खरीद ली। चलिए आप दोनों गाड़ी में बैठ जाइए। अनुराग अपनी माँ और बीवी को गाड़ी में बिठाकर पूरे शहर में घूमने लगा। अनुराग उसने अपनी माँ और बीवी से झूठ कहा। पूजा भी वीडियो कॉल में अपनी सहेली को गाड़ी दिखाने लगी। पूजा को खुश देखकर अनुरागी बहुत खुश हुआ, लेकिन उसको ये नहीं पता था कि उसका ये झूठ कुछ दिनों में पकड़ा भी जाएगा। कुछ महीने तक तो घर में शांति बनी रही और एक दिन पूजा की सहेली का फोन आया। हेलो पूजा, हम लोग शॉपिंग करने जा रहे हैं, चल तू भी चल हमारे साथ। ठीक है, मैं भी गाड़ी लेके आती हूँ। हाँ, पूजा गाड़ी लेकर चली गई और उधर अनुराग की बॉस ऑफिस जाने के लिए तैयार होकर वेट करने लगा। अरे, अब तक तो अनुराग को गाड़ी लेकर आ जाना चाहिए था, वो आया क्यों नहीं? ये बोलने के बाद बॉस ने अनुराग को कॉल किया। अनुराग नींद से उठा और देखा कि गाड़ी गायब है। माँ, गाड़ी कहाँ गई? वो तो बहू लेकर चली गई है बेटा। तू एक काम कर, तू आज बस से ऑफिस चला जा। अरे यार, अब
इन्हें कैसे बताओ कि ये गाड़ी ही मेरा ऑफिस है। अनुराग अपने बॉस के घर गया और बॉस ने अनुराग को बहुत डांटा और कहा कि तुम्हारी वजह से मैं आज ऑफिस नहीं जा पाया। आज से मैं तुम्हें नौकरी से निकाल रहा हूँ। आज शाम को गाड़ी लेके आना और रख के जाना घर पे। दोपहर तक पूजा गाड़ी लेकर घर वापस लौट आई और तभी बैंक से कुछ लोग आ गए। अनुराग कौन है यहाँ? जी मैं हूँ, क्या बात है? बैंक का लोन नहीं चुकाया तुमने? ये तुम्हारी गाड़ी है ना, हम इसे लेके जा रहे हैं। ये बोलने के बाद वो लोग गाड़ी लेकर चला गया। अब क्या होगा, सब कुछ खत्म हो गया। नौकरी भी गई और गाड़ी भी गई। नौकरी? तुम बस से ऑफिस जा सकते थे ना? अरे वो गाड़ी ही मेरा ऑफिस है, मैं ड्राइवर का काम करता हूँ। अनुराग घर वाले को सब कुछ सच सच बता दिया। अब मुझे पुलिस उठाकर लेके जाएगी। अब तो मुझे जेल में सड़ना पड़ेगा। सब कुछ तुम्हारे वजह से पूजा, तुम्हारी लालच के कारण मुझे आज इस हालत में आना पड़ा। पुलिस की बात सुनकर पूजा घबरा गई। माफ कर दीजिए मुझे, वो मेरी सहेली के चक्कर में आकर मैंने आपको बहुत परेशान किया। बहू, तू इस घर का बहू है। बहुओं का काम है घर को सुरक्षित रखना। आज तेरी ही वजह से इस घर में सब कुछ बिखर गया। पूजा को अपनी गलती समझ में आ गई। पूजा ने अपनी साड़ी जेवर बेच डाले और गाड़ी चुरा कर घर वापस ले आई। अनुराग गाड़ी वापस देने बॉस के घर गया और पूजा भी अनुराग के साथ गई और बॉस से माफ़ी मांगी। पूजा को रोते हुए देखकर बॉस ने अनुराग को नौकरी से नहीं निकाला। बॉस ने कहा, बहू, जीत और लालच करने से बुराइयां होती है। मन लगाकर काम करो, तुम्हारे घर में भी एक दिन नई गाड़ी जरूर आएगी। अनुराग के साथ साथ पूजा भी मन लगाकर नौकरी करने लगी। घर में सुख शांति छाई गई। कुछ साल बाद पूजा और अनुराग अपने दम पर पहली गाड़ी खरीदी ली। उसके बाद से तीनों खुशी खुशी रहने लगे। दोस्तों, हमारी कहानी आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दे और चैनल में नया है तो चैनल को सब्सक्राइब। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक आप खुश रहिए। बाय। पूरी वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद।